जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एक बहुत विशेष टॉपिक पे जिस पे अक्सर लोग कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में संविधान के रचयिता हैं, जिन्होंने संविधान को अपने सिस्टम के द्वारा इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया है कि आज अमीर से लेके गरीब तक सभी एक सिस्टम में यूँ ही बंधे हैं कि कोई भी किसी को सता और प्रताड़ित नहीं कर सकता है। वो अलग बात है उन नियमों का उल्लंघन करके। तो बाबा साहब ने किन के लिए किया है, किन के लिए नहीं किया है, आप लोग समझ सकते हैं। कोई भारत के अंदर गरीब हो या अमीर हो, और पहली बात तो यही है, लोगों का मानना है कि उन्होंने अपने जाति वर्ग के लिए किया है। तो सीधी सी बात है, उनके जाति वर्ग के लोग अपने इस समाज के द्वारा, अपने इस धर्म के द्वारा इतने शोषित किए गए हैं, इतना उनको सताया गया है, उनका खून चूसा गया है। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसके अपने लोगों का खून चूसा जाए, अगर वो व्यक्ति उस समाज में जन्म के उनके साथ उसका भी शोषण होने लग जाए, बहुत सी ऐसी कहानियां हैं। बाबा साहब को पढ़ने के बाद में नौकरी पे जब रखा गया था तो उनके द्वारा छुई गई हर वस्तु को गौमूत्र से छिड़का जाता था, ऐसा मानना है। और यहाँ तक कि उनको बाहर जॉब के लिए रहने के लिए कोई उनको रूम नहीं देता था रहने पे, जो जिसको पता चल जाता था। अब हद तो तब हो गई जब एक बार उन्होंने बौद्ध धर्म में और पारसी धर्म के लोगों के जो वो होते हैं उनके रहने के स्थान, वहाँ पे शरण ली और अपना नाम उनके ही बेस में बता दिया था, उनके ही लोगों के नाम जैसा रख दिया था। तो एट लास्ट अंततः उनको पता चल जाता है कि हिंदू नहीं है, तो वो भी उनको वहाँ से निकाल देते हैं। तो उनको पता चला कि ये कलंक हमारा खुद का जो धर्म है, हमारे खुद के देवी देवता के द्वारा बनाया गया या हमारे मानव निर्मित जो भी सिस्टम है, वो लोग नहीं मानते तो बाहर का कहाँ से माना जाएगा। तो सीधी सी बात है, अपने लिए ही करेंगे। एक स्थान था, अंग्रेज़ों के शासन से पहले की बात है, तमिलनाडु और केरल का कुछ भाग लेके जो एक एरिया बनता था उसको त्रावणकोर करके बोलते थे। और उस समय वहाँ पे राजवंश था। राजवंश का मतलब होता है राजाओं का शासन। पहले अभी के समय में हमारा लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुना गया या निर्वाचित किया गया तंत्र, ऐसा तंत्र जिसमें सभी लोगों के पास समान अधिकार है। पहले था राजतंत्र, उसमें राजा का ही लड़का राजा और उनको विशेष वरीयता, शेष प्रजा अलग नज़र से देखी जाती थी। तो उन पे राजा कोई भी टैक्स, कोई भी कर, कोई भी सिस्टम, कोई भी कुछ भी अप्लाई कर दे, कोई कुछ उसका विरोध नहीं कर सकता था। तो कुछ यूँ ही हुआ। और सबसे ज़्यादा लोग आरक्षण को लेकर गलत बताते हैं। मैं एक बात उनसे पूछना चाहूँगा, अगर आज भी, अब तो दलितों के साथ बहुत कुछ अत्याचार कम हो गए हैं, हालांकि अभी कुछ रिपोर्ट्स की माने, कुछ सोशल मीडिया के स्टडी के माने, अगर हम अभी भी आज 21वीं सदी चल रही है, 2025 स्टार्ट हो गया है, इसमें भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं, किसी जमींदार या किसी ऊपर की कास्ट के घर के दरवाजे से लोग निकलते हैं तो आज भी चप्पल अपने हाथ में पैर के मतलब पकड़ के निकलते हैं, और जब गांव से गुजर जाते हैं तब चप्पल पहनते हैं। और पहले क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। पहले दलितों को एक जानवरों से बदतर ज़िंदगी दी जाती थी। तो एक त्रावणकोर करके एक स्थान था, वहाँ पर एक टैक्स लगाया गया, जैसा भी नहीं वैट लगता है, जीएसटी लगती है, मतलब बहुत से टैक्सेस लगते हैं, सभी को अलग से कैटेगराइज किया गया है। तो पहले एक टैक्स था जिसको मूला करके नाम से जानते थे, और वो जो टैक्स था वो हरिजन लोगों पर, जो निम्न कास्ट के लोग होते थे, उन पे ही लगता था। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, नीचे लोगों के पे टैक्स लगता था। सबसे शर्म की बात है, वो टैक्स था कि जो नीचे जात की जो औरतें हैं वो अपने जो वैसे उनका जो शरीर होता है, मतलब गोपनीय शरीर होता है ढकने का, यहाँ तक कि स्तन की बात कर लेते हैं, जो ढकने की बात होती है, तो उनको ये टैक्स इसलिए लगाया गया था कि जो नीचे कास्ट की औरतें हैं वो अपना स्तन नहीं ढक सकती हैं। अगर स्तन ढकेंगी तो वो टैक्स उनको देना पड़ेगा। और अभी रुकना नहीं है, इससे आगे भी आप सोचेंगे, यहाँ तक कि तो कल्पना नहीं कर सकते कितना नीचता है। इससे आगे अभी और एक कदम बाकी है। उनमें और कहा गया था कि जिस औरत का साइज़ के अकॉर्डिंग जितना बड़ा आकार का स्तन होगा उस पर और ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। ये हद इस हद तक इतनी बढ़ गई, उसकी हद इतनी बढ़ गई। एक महिला थी जिसका नाम नंगिनी करके था, तो उस पर
यूँ ही टैक्स सिस्टम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा था, तो उस पर भी टैक्स लेने की बारी आई। उससे कहा गया आप वस्त्र क्यों ढके हैं, या तो वस्त्र को उतार दीजिए या तो फिर आप टैक्स दे दीजिए। अब उस समय लोगों के पास टैक्स देने के लिए, पेट पालने के लिए नहीं पैसे हुआ करते थे, टैक्स भरने की तो बात अलग है। तो बहुत सी औरतें निर्वस्त्र अपने स्तर नहीं ढका करती थी, ऐसे ही चलती थी। उनकी बहन बेटियां छोटे से लेके, बचपन से लेके जब बड़ी सियानी होती हैं, आप कल्पना करके देखिए, आप सोच के देखिए उन लोगों की मजबूरी और मुसीबत। जो लोग अपने मुंह उठा के बोल देते हैं कि दलितों को, हरिजनों को आरक्षण मिलता है, नहीं मिलना चाहिए, ऐसे उनके पूर्वजों की कहानी, उनकी इज्जत देखो, उनको कितना रसातल में दबा दिया गया है। तो उनको अगर एक बैलेंस करने के लिए अगर ये कुछ दिया नहीं जाएगा तो आज भी उनको ऐसे शोषित किया जाएगा जानवरों की तरह। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आदमी कब सोचता है, जब खुद पे बीतती है। खुद एक बार सोच के देखो, उस समय उनकी बहन बेटियां रही हैं, सभी की इज्जत अपनी खुद की इज्जत होती है और सबसे प्यारी होती है। तो छोटे बच्चे बच्चियाँ उनकी होती हैं, धीरे धीरे बड़ी सियानी होती हैं, सबको अफसोस होता है सोच कर भी कि उस समय क्या हुआ होगा। उनके स्तन, शरीर बढ़ता गया, ऐसे खुले रहते गए, उनके पास टैक्स देने के लिए नहीं हो पाए थे। मुश्किल से अगर कोई चुका पाता था तो मूला कर नाम से टैक्स देते थे, तो वही औरतें स्तन ढक पाती थी। तो यूँ एक लेडी नंगिनी नाम की थी, उस पर टैक्स लेने की बारी आई और स्तन जब खोलने की बात आ गई तो उस महिला ने कहा मैं टैक्स दे नहीं पाऊंगी, तो एट लास्ट स्तन ही काट देती हूँ, तो हमको आप लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसने अपना स्तन काट दिया। एट लास्ट उस बेचारी की मृत्यु हो गई। और उसके बाद अंग्रेज़ों का आना हुआ। बहुत यहाँ पे लगता है सौभाग्य रहा उन हरिजनों के लिए कि उन्होंने, अंग्रेज़ों ने अर्थात आके उस टैक्स को छुड़ाया। वैसे तो हमारे देश को अंग्रेज़ों ने बहुत लूटा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ दे के भी गए हैं, डेवलप्ड करके गए हैं, लेकिन लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अलग बात है, वो अलग चीज़ है। तो बाबा साहब का जन्म हुआ ऐसे इसी नीचे के समाज में। आप सोचें कि जब उनको शिक्षा में एंट्री करने की बारी आई तो लोगों ने उनको दाखिला नहीं देने की बात हो रही थी, लेकिन उनके जो पिता थे, राम जी सकपाल उनके पिता थे, और वो आर्मी में सूबेदार, एक बहुत ऊंची पोस्ट होती है। जो अंग्रेज़ शासन था तो ब्रिटिश सरकार के आर्मी में थे, और सूबेदार के पद पर होने के नाते उनको सीट तो मिल गई जैसे तैसे। और स्कूल में जब वो पढ़ने के लिए गए तो उनको स्कूल में एंट्री होने के बाद अंदर वो बैठ गए सभी बच्चों के समान। जितने अन्य बच्चे थे उनसे दूर भागने लग गए, बोले हम तो इनके पास नहीं बैठेंगे, ये तो छूत है, अछूत है, इनको अगर हम टच करेंगे तो हम भी अछूत हो जाएंगे, हम गलत हो जाएंगे। और इतनी रूड बात ना, अभी आप देख लीजिए, कोई अगर बस में, गाड़ी में ऐसे जाता, धक्का मुक्की करके चला जाता है, बाई चांस उसके गांव का और कोई नीची कास्ट का व्यक्ति होता है, चमार बंगी, तो वहाँ पे नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ चमार है। अगर नहीं पता है तो उससे भी गया गुजरा चमार हो या कोई भी कास्ट का हो, किसी विशेष वर्ग की बात नहीं है, नीचे जाति के जितने लोग थे सभी के साथ यही हुआ। तब आदमी ऐसा परहेज नहीं करेगा, लेकिन जान के कर लेता है। तो फिर ये सोचने वाली बात है, अगर हम जान जाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, इस कास्ट का है, तो नहीं टच करते तो हम सही रहते हैं, और नहीं जान पाते तो टच कर लेते हैं तो हम कुछ करते भी नहीं, तो हम ऐसे पवित्र हो जाते हैं। मेरे समाज के अंदर की रूढ़िताएँ रही हैं, ऐसी बहुत सी रूढ़िताएँ हैं। पहले एक ऐसी परंपरा थी, बाल विवाह की एक परंपरा थी, विधवा महिलाओं को ज़बरदस्ती सती किया जाता था। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति की शादी किसी महिला के साथ हो जाए और यहाँ तक कि वो एक बार भी उससे मिले भी नहीं, अंधविश्वास का चरम सीमा देखो कितनी लांघती गई होगी उस समय, और वो उसका एक्सपायर हो जाना, उस महिला को उसने 20 साल की उम्र अपने स्ट्रगल से प्राप्त की और किसी पुरुष से उसकी शादी हो जाती है और वो किसी दुर्भाग्यवश वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो ये नहीं माने रखता है कि उसने उस महिला के साथ किया क्या, उसने उस महिला को दिया क्या है। 1 रुपया तक ना दिया हो, एक दिन सुख ना दिया हो, लेकिन वो आग में जिंदा जलने के लिए हकदार हो जाती है। आप सोच सकते हैं, आप सोच के देखो कितने ऐसे गैर परंपरागत और रूढ़वादी हमारे देश में रही हैं। तो बाबा साहब को छुआछूत में लोगों ने बहुत ज़्यादा सताया और स्कूल में प्रवेश नहीं होने दिया। बहुत कठिनाई उन्होंने की, जब शिक्षा को प्राप्त करने के लिए
बढ़ते गए। स्कूल में पानी पीने के लिए उनको अलग से मटका रखा जाता था, और उनकी कास्ट का वो नहीं आता था, उनको पानी नहीं पीने को मिलता था। उसके बाद में ये इन्होंने देखा, समझदार हो गए, पढ़े तो लगा कि हाँ भाई, एक शिक्षा ग्रहण करने के बाद लगता है कि मैं भी इंसान हूँ और सभी के बाद हमको भी जीवन जीने का हक है। जब तक लोग अशिक्षित रहते हैं, अपने आप को निम्न समझते रहते हैं, अलग बात है। उन्होंने सोचा ऐसा क्या करें हम कि मैं भी इस समाज में इस योग्य बन पाऊँ। तो बहुत अपने देश में उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद अमेरिका चले गए। आप सोच के देखो, आज के दिन कोई अमेरिका पढ़ने के लिए आपके आसपास पता करो, क्या कोई गया है? शायद नहीं गया होगा। उसमें बाबा साहब की क्या स्थिति थी, अमेरिका गए। एक मेधावी छात्र होने के नाते उनको स्कॉलर दी गई पढ़ने के लिए, उसके दम पर गए, ये उनका सौभाग्य रहा। और वहाँ से अमेरिका से जब अपनी PhD की डिग्री लेकर आए तो देखा कुछ सिस्टम बदला नहीं है, और अपनी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के दम पर वो अपने समाज के साथ बहुत कुछ कर पाने में सक्षम नहीं हो सके। उनको लगा वकालत करनी चाहिए ताकि हम अपने समाज की बातें कोर्ट में पेश कर सकूं और सिद्ध कर सकूं कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने लंदन में जाके लॉ की पढ़ाई वहाँ से पूरी की। फिर आया उनको अपने समाज के बचाने का समय, और आए, बहुत से आंदोलन किए और बहुत अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया। और ये समाज के लिए, अब स्टार्ट वाली बात लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने समाज के लिए किया, क्योंकि उस समय उनके समाज के लोग ही दबाए गए थे, उनको ही शोषित किया गया था, उन लोगों का ही शोषण हो रहा था, उनका ही खून चूसा जा रहा था। अब जो लोग उनका खून चूस रहे थे तो उनको बचाएं, या जो लोग खून चूस रहे थे उनकी मदद करें। सीधी बात है, स्वाभाविक सी है कि जिनका शोषण हो रहा था उनकी ही मदद करेंगे, अपने समाज की मदद करेंगे। और समाज के साथ साथ उन्होंने हर गरीब व्यक्ति, हर महिलाओं के लिए बहुत वरदान साबित हुए हैं। महिलाओं को लोग यूज़ करते थे, उन्होंने बहुत से महिलाओं के लिए अधिकार दिलवाए, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, रिजर्वेशन के लिए। और जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने उनके लिए किया है, बाबा साहब अपने दम पर उसमें इतने सक्षम थे। संविधान में जो पूरा सदन था, संविधान पूरी सभा थी, 200 से अधिक उसमें मेंबर्स थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, दलित समाज से थे, फिर भी सभी लोग उनसे बहस करने से किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनसे बहस करे। तो जो भी सिस्टम संविधान का उन्होंने इस तरीके से ढांचागत इस तरीके से उसको सजाया कि इतने दिन पहले जो संविधान बनाया गया था, आज भी उसको अप्लाई करते हैं तो एकदम सटीक बैठता है। कोई उसकी किसी के पास कोई कार्ड नहीं है। उदाहरण के लिए आपको बता दें, राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है, उसको कोई भी मान लो सभी पार्टियां वोट देती हैं। अब राष्ट्रपति सबसे बड़ा पावर होता है। अगर ऐसे मतलब कोई हमने उसको वोट दिया, हमने दूसरे को वोट दिया, तो जो व्यक्ति जीत जाएगा तो कहेगा तुमने हम वोट नहीं दिया। तो वोट की प्रणाली ही चेंज कर डाली उसमें। जैसे दो व्यक्ति हैं और हम वोट देने जाते हैं तो हम दोनों लोगों को वोट देंगे। उसमें ये होता है कि हम पहले नंबर पे इनको देखने जाते हैं, उसके बाद में इनको देखना चाहते हैं, ऐसे वोट दिया जाता है। और वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, किसी को भी कोई भी कितनी भी बड़ी सज़ा हो माफ़ कर सकते हैं। फिर बात ये है कि किसी की तो माफ़ कर देंगी, अलग बात है, खुद की भी माफ़ कर लेंगी। तो अगर कोई भी सज़ा होती है राष्ट्रपति पद के लिए तो उस समय उन पर नहीं सुनवाई होती है उनके राष्ट्रपति पद से हटने के बाद। ये आपको एक उदाहरण बताया कि किस तरीके से हमारा संविधान को सजोया गया था ताकि हमारे समाज में किसी का शोषण ना हो सके। पहले जो गैर परंपरागत ढंग था, लॉजिकल था, सिस्टम था, जिसके वजह से हम लोगों को अंग्रेज़ों का शासन सहना पड़ा, ये फिर ऐसी नस्लें ना पैदा हों, ऐसा भेदभाव ना हो, ऐसा तानाशाही ना हो। उस समय उनके पास इतना पावर था, वो अपना अलग मुल्क बना सकते थे। उस समय उनकी आबादी भी बहुत थी और उनके पास इतना अधिकार मांगने की सामर्थ्य भी थी, लेकिन वो भी देश प्रेमी थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम देश को अलग करेंगे। आरक्षण देने के लिए मना किया था, तब एक बार कहा था कि हम अपना देश अलग ही मतलब बना लेते हैं, हमको रिजर्व। तब फिर महात्मा गांधी ने उनको मान लिया था कि हम दूसरे तरीके से आपके लोगों को अगर एक इकट्ठा भूमि नहीं देके तो रिजर्वेशन कर देते हैं कि अलग अलग हर क्षेत्र में जहां उनकी आबादी है उनको कुछ सीटें रिजर्व कर देते हैं कि वहाँ उस कास्ट का ही, हरिजन कास्ट का ही प्रधान बनेगा, हरिजन कास्ट का ही MLA बनेगा। बहुत सी हमारे यहाँ की जो सीट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
वो हरिजन ही है। जब से हम देखते आ रहे हैं हरिजन ही वहाँ पे खड़ा होता है, ये बाबा साहब की ही देन है। तो इससे एक बैलेंस बना रहता है, इस चीज़ से यहाँ का कोई भी पार्टी से आए हरिजन ही बनेगा। तो जो कुछ सीटें रिजर्व की हैं, जैसे मान लो अपने मेरे यहाँ पे एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट है वो हरिजन है। ये नहीं कि उस पार्टी से आएगा या उस पार्टी से, किसी भी पार्टी से कोई भी अगर मेंबर बनेगा हरिजन ही बनेगा। तो यहाँ का जो भी हरिजन है तो हरिजन होने के नाते वहाँ जा सकता है, उसकी सुनी जाएगी, उसको कोई दबा नहीं पाएगा। तो ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में सजोई गई है ताकि हम या कोई भी किसी का अधिकार नहीं लूट सके। और बात जो बाबा साहब के धर्म की कही है, तो बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा था हमारा हिंदू धर्म खराब है। हिंदू धर्म नहीं बोलता है कि हम आपस में किसी को नीचता दिखाएं, किसी को ज़्यादा माने, किसी को कम माने। हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब बराबर हैं। लेकिन यहाँ मानवों ने हमारे धर्म को यूं तोड़ मरोड़ डाला, मतलब कहा कि हम जीते तो, मतलब जन्म मेरा हिंदू धर्म में हुआ है, पले बड़े हैं हिंदू धर्म में, लेकिन इस लोगों की मानसिकता को मैं नहीं बदल पाया। तो कम से कम मैं धर्म तब भी बदल दूंगा। और एट लास्ट अंत में बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म में ही उनकी मृत्यु हो गई।